हेलो एवरीवन। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अब अपने चैप्टर नंबर 3 पे अपने अपने पूरे फोकस को चैप्टर नंबर 3 पे लेके चले आएंगे। ठीक है। लाइट ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक करंट्स ख़त्म हो गए। और अब इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में अगर देखें तो कौन सा टॉपिक पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है। अब करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है, उसके बारे में ये पूरा फेनोमेना क्या है, किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है करंट में, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले। ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखो, और एक बात, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से एक आध पोर्शन में ही है, एक पोर्शन में जाके न्यूमेरिकल मिलेगा, वो भी अंत में। बाकी पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, फोकस सिर्फ करने वाला चैप्टर है। अभी तो न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा क्लास 10th में, लेकिन जैसे ही क्लास 12th में चले जाओगे मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल भर भर के आता है। जेई मेंस एडवांस सब जगह मैग्नेटिज्म आता है, और वहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। ठीक है। तो हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। लेकिन बस एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा जल्दी करेंगे, इसलिए स्लाइड्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं करना आप लोग को, चुपचाप समझते चलना है। टाइम मिले तो नोट कर देना, वरना ये स्लाइड ही मैं क्या करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा यूट्यूब से, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगा। ठीक है। चलो आप सबसे पहले यार समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं किसको। अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है मेरे वायर में, इलेक्ट्रिक करंट जो मेरे कंडक्टर में या वायर में फ्लो कर रहा है, वो क्या लेके आता है, वो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आता है। मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इसी फिनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे वायर में वो हीट जनरेट करता है, तो हीटिंग इफेक्ट। ये मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट सिमिलर चीज़ है, एक ही जैसा चीज़ है, बस काम अलग है। तो देयर फोर वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है? हाँ, कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ये हम लोग कर सकते हैं। और कैसे प्रोड्यूस होता है ये आगे सीखेंगे भी, कि किस तरीके से प्रोड्यूस हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है। अब आओ अगला पॉइंट क्या है कि मैग्नेट क्या। अच्छा, मैग्नेट क्या है भाई? सबसे बड़ी बात तो है कि मैग्नेट क्या, मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हो, मैग्नेट ही नहीं मालूम है। तो मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट क्या है, ये डिफिनेशन है। मैग्नेट क्या है यार? तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैग्नेट्स का अपने अपने हिसाब से लिख लेना कि मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैग्नेट क्या होता है। ठीक है। अब आओ कि बार मैग्नेट क्या होता है। हम लोग पूरे चैप्टर में बार मैग्नेट बहुत आने वाला है, तो सबसे पहले समझ लो बार मैग्नेट होता क्या है। देखो, बार मैग्नेट जैसा डिफाइन किया हुआ है ना, कि ये क्या है, एक इट इज़ व्हाट इट इज़ एन इट इज़ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट का ही टाइप होता है बार मैग्नेट। जो कि बार मैग्नेट दिखता कैसा है, लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। अब बात समझते हैं यार, ये हमेशा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रट के तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, रट के चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? सर बोल देंगे तो रट के भी चले जाएंगे। हम अगर कह दें कि भाई रट लो, यही डेफिनेशन लिख देना बार मैग्नेट का, ठीक है, कोई बात नहीं, रट के भी चले जाएंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट होता क्या, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब होता क्या है, वो चलो आप समझते हैं, एक पल के लिए वो समझ लेते हैं। ठीक है। पहले देखो क्या होता है यार। देखो, ये सपोज क्या है मेरा, बार मैग्नेट है। ये सपोज क्या है मेरा, एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट का पहला खासियत क्या, लॉन्ग होना चाहिए, है लंबा, लॉन्ग होना चाहिए। वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली हो, दैट डजंट मैटर्स, लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग है। रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप का भी है। तो क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग होना चाहिए, है, रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, है, और क्या बोला है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोला है, यही बोला है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब जरा पता करते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता क्या है। देखो, दो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, एक फिगर और बनाने जा रहे हैं इसी के जस्ट बगल में। ठीक है। या इसको ऐसे कर दो ना, छोड़ो इसको, शेप से ही बना लेते हैं हम लोग इसको। विल ड्रॉ इट विथ शेप ऑल्सो। दिख रहा है? चलो,
एक देखो ये पहले क्या था ना, तो इसको इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहेंगे। इसका लेंथ के अलोंग, इसका ये क्या है, लेंथ है, सब मार्क कर दो एक बार तो जल्दी जल्दी से। दिस इज व्हाट इट्स लेंथ, ये इसका लेंथ है, ठीक है। ये इसका क्या है, विड्थ है, यहाँ ये इसका लेंथ है, और इसका विड्थ तो अभी बात करेंगे हम लोग विड्थ के बारे में। चलो या देख लो विड्थ क्या है, एक विड्थ ये दिख रहा है और एक बड़ा सा विड्थ ये दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब समझना, अब अच्छे से समझना, अब समझ में आएगा। सपोज कि ये वाले फिगर के लिए बात करें, इसका लेंथ L है, ठीक है, L है, इसका विड्थ B है, ठीक है। इस पॉइंट से चालू किए, किस पॉइंट से, समझना, इस पॉइंट से चालू कर रहे हैं, इस पॉइंट से चालू कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम लोग चालू कर रहे हैं और चलते चलते आ रहे हैं कहाँ, इस पॉइंट तक, चलते चलते कहाँ आ रहे हैं, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से चालू करके चलते चलते इस पॉइंट तक आ गए। क्या इस बीच में कहीं भी इसका विड्थ चेंज हो रहा है, कहीं भी इसका विड्थ चेंज हो रहा है, क्या चौड़ाई बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो इसका विड्थ क्या है, अक्रॉस द लेंथ क्या है मेरा, यूनिफॉर्म है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं है। इसी को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आगे समझ में। अच्छा एक चीज़ और, अब इस कोने से चलना चालू किए, देखना कौन से कोने की बात कर रहे हैं, इस कोने से चालू किए चलना और इस कोने पे जा रहे हैं। तो यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो क्या यहाँ से यहाँ चलते समय, यहाँ से यहाँ जाते समय, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, खैर छोड़ दो इसको, हटाओ, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है अपने को, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट समझना था, ये समझ गए। तो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, ऐसे डायग्राम को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ जरा बात करें, अगर यहाँ बात करें तो इसका लेंथ क्या है, मान लो एल ही लेंथ है, मान लो सेम लेंथ का है, एल ही लेंथ है, लेकिन इसका दो विड्थ दिख रहा है क्या, एक टॉप में विड्थ दिख रहा है मान लो B1 और बॉटम में विड्थ कितना दिख रहा है, B2 दिख रहा है। जब हम B1 पॉइंट से, जब हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चल के आ रहे थे, तो कितना जगह हुआ जहाँ इसका विड्थ चेंज हुआ है, देखो जरा, हर जगह विड्थ चेंज किया है कि नहीं किया है। यहाँ पहुँचे विड्थ कुछ और, थोड़ा और नीचे आए विड्थ कुछ और, थोड़ा और नीचे आए विड्थ चेंज हो गया, फिर विड्थ चेंज हुआ, फिर विड्थ चेंज हुआ, फिर विड्थ चेंज हुआ, और देखो चेंज होते होते B2 हो गया। दिख रहा है कि हर थ्रू आउट द लेंथ इसका विड्थ क्या हो रहा है, लगातार घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है या चेंज होते चला जा रहा है। अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट जाएंगे तो लगातार बढ़ते चल, यानी चेंज हो रहा है। तो थ्रू आउट द लेंथ जब विड्थ चेंज होता है, ऐसे सेक्शन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। ऐसे सेक्शन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म नहीं है ना विड्थ पूरे लेंथ के अलाउंग, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन कहते हैं। या फिर एक और नाम है टेपर्ड सेक्शन। क्या नाम है, टेपर्ड सेक्शन। क्या नाम है, टेपर्ड सेक्शन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन और टेपर्ड सेक्शन, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, कब कहते हैं, तो अभी कभी भी मत बोल देना, रट के मत चले जाना, अब समझ लेना कि क्या किसको कहते हैं। यहाँ अगर बात करें, देखो थ्रू आउट द लेंथ क्या है, इसका विड्थ सेम है, सेम है थ्रू आउट द लेंथ। बी है तो हर जगह बी है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको नोट करो जब तक क्या कर रहे हैं हम अपने माइक का, चाहे एक पॉइंट और तब तक कह सकते हैं। आओ ये पॉइंट भी नोट कर लो भाई। ये मालूम है मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये कर लो जब तक क्या कर रहे हैं कि मेरे माइक का बैटरी सेल कम हो रहा है तो सेल चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। जब तक तुम लोग कर लो ये। आ गया अब, चलो ठीक है। आओ यार, अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि ये नोट कर लिए होगे आप सब। मैं कुछ चीज़ें रेज कर दे रहा हूँ, ये सब चलो ठीक है। चलो अब आगे आओ, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैग्नेट का दो पोल होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ एंड भी कह देते हैं, लेकिन पोल नाम से ज़्यादा फेमस है। अच्छा अब अगला पॉइंट क्या है कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे ना,
जब किसी मैग्नेट को ऐसा हवा में लटका दोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, तो ऑटोमेटिक उसका जो फेस है एक नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस चला जाएगा, तो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। यानी जो फेस ये मैग्नेट है मान लो लटकाया हुआ, मान लो कि जब फ्रीली सस्पेंड किए हैं तो ऐसे चल के ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, तो ये वाला फेस जो उसका नॉर्थ डायरेक्शन में है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेट का, और जो फेस उसका साउथ डायरेक्शन में है वो उस मैग्नेट का क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। क्लियर है? तो किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डिसाइड करते हैं वो समझ में आ गया। फ्रीली सस्पेंड कर दो, अगर उसका जो भी फेस उसका नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर गया नॉर्थ पोल, जो भी साउथ में साउथ पोल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है साउथ पोल नॉर्थ पोल लोकेट करने का, समझने का, वो समझना। अगर ये मान लो एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये एक मैग्नेट है, जिस भी डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करा देंगे, कहाँ से, जिस भी डायरेक्शन में करंट एंटर करवा देंगे, तो देखो करंट एंटर इधर से करवा दे रहा है, ठीक है, करंट एंटर इस तरफ से करा दो, जिस तरफ से करंट एंटर करेगा वो पोल मेरा हो जाएगा साउथ पोल, और जो दूसरा पोल हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो करंट जहाँ से एंटर करेगा वो साउथ पोल, जहाँ से निकलेगा करंट वो नॉर्थ पोल। तो ये करंट की बात हो रही है, अभी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो दो तरीके से पता करते हैं, एक फ्रीली सस्पेंड कर दो एयर में, जिधर डायरेक्शन मूव कर जाए नॉर्थ, जिधर उल्टा हो, जिधर उसका जो फेस साउथ की तरफ रहे वो साउथ पोल। दूसरा क्या है, करंट के फ्लो में अगर सर्किट में डाल दिए हैं बार मैग्नेट को, तो जिस जिस डायरेक्शन से, जिस पॉइंट पे करंट मतलब करंट एंटर कर रहा है बार मैग्नेट पे, जिस पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है बार मैग्नेट पे वो साउथ पोल, और जिस पोल से बाहर जा रहा है करंट वो नॉर्थ पोल। क्लियर है? ये दो पॉइंट है मैग्नेट को समझने के लिए। हाँ अगला पॉइंट, तो ये समझ में आ ही गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सुनते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्या होता है ना, मैग्नेट के आसपास में, मैग्नेट के आसपास में मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है, मैग्नेट के आसपास में मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक स्पेस प्रोड्यूस होता है, एक स्पेस जनरेट होता है, जहाँ पे अगर हम जाएंगे, जिस स्पेस में अगर हम उस स्पेस में एंटर कर गए तो हमको मैग्नेटिक इफेक्ट का असर पता चलेगा, यानी कि हम उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे। समझो क्या है कि ये एक मैग्नेट है, सपोज कि ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसके मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इतने एरिया में जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है जिसके अंदर अगर हम आ गए तो हमको इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स का असर हमको पता चलेगा, हम फील करेंगे। ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी अभी निकला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंडक्टर के मान लो कि एक ऐसे स्पेस में आ गए जिस स्पेस में आने पे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कुछ उसका मैग्नीट्यूड फील होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये वो स्पेस होता है सराउंडिंग मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फील, मैग्नेटिक फोर्स जिस स्पेस में हमको फील हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही एक साथ में क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अगला पॉइंट, द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। तो कंपास का जो नॉर्थ एंड होता है ना, नॉर्थ पॉइंट, वो क्या डायरेक्शन हमको बतलाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कंपास का नॉर्थ नीडल, नॉर्थ पॉइंट, समझ में आया? कंपास अगर नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे झुक रहा है वही डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड का है। कैसे बताता है कंपास, वो भी आगे सीखेंगे, ठीक है। अगला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पाथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, वो पाथ है जो कि एक कंपास का नॉर्थ पोल क्या करता है, फॉलो करते चला जाता है। समझ में आ गया? ये वो पाथ है जो कि क्या करता है, कंपास का मैग्नेटिक जो कंपास का मैग्नेटिक नीडल है वो जिस पाथ को फॉलो करता है, अगर उस पाथ को हम मिला दें, ऐड कर दें, मतलब कि ड्रॉ कर लें, तो हमको जो लाइंस मिलेगा ना दिखता हुआ, वो लाइन, उसी लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये इमेजिनरी भी कह सकते हो कि ये इमेजिनरी होता है, ये वैसे दिखता नहीं है, लेकिन लैब में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग शो भी कर सकते हैं। और अभी एक डायग्राम दिखाएंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन साफ साफ दिखेगा भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट का, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे एंड करता है। इस बात को समझने के लिए देखो क्या बताना चाह रहा है,
देखो ये मान लो ये थोड़ा ये एक मैग्नेटिक बार है, मान लो बार मैग्नेट है, और सपोज कि ये इसका दे दो नॉर्थ पोल, सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से चालू होता है और कहाँ जाता है, किसमें जाता है, साउथ पोल में चला जाता है। नॉर्थ पोल से चालू हो गया किस में गया, साउथ पोल में गया, ठीक है। नॉर्थ पोल से चालू हो गया किस में चला गया, साउथ पोल में चला गया। तो ये फॉलो करता है इसी पाथ को, नॉर्थ पोल से चालू हो गया किस में मर्ज हो गया, साउथ पोल, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसे एरो से समझना बात, ठीक है। ये देखो कुछ ये डायरेक्शन होता है और कुछ इस तरीके से क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के आसपास में प्रोड्यूस होता है, समझ में आ रहा है। और भी ढेर सारा होगा, और भी ढेर सारा होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जनरेट होता है नॉर्थ पोल के पास, ठीक। तो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ठीक क्लियर है, ये पूरा पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल, साउथ पोल में एंड करता है। एक बस एक्सेप्शन क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर, किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, अभी आएगा सोलेनॉइड क्या होता है, उसके अंदर इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से चालू होकर नॉर्थ पोल में खत्म होता है। वो क्यों होता है, वो सर्कुलर लूप को कंप्लीट करने के लिए। कैसे कंप्लीट होता है, कैसा दिखता है सर, ये सब बताएंगे जब सोलेनॉइड में आएगा, अभी मत समझो, अभी बस इतना समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल, ठीक है, क्लियर है बात। और अगला कि इनसाइड द मैग्नेट दीज लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल सो एज टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ। कैसे करता है ये भी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगा, बस ये सारा पॉइंट क्या रखो, याद रखो कि याद क्या रखना है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स इन नॉर्थ पोल टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। कैसे करता है वो सब हम लोग अभी समझेंगे आगे। अगला ये कैसे करता है, व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आसपास में एक जब कंपास को रखते हैं ना, तो जो उसका पाथ, जो 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कंपास जो पाथ ट्रेस करके दिया है ना, उसका टेंजेंट ले लेते हैं, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चलता है। अभी कैसे, फिर से समझ में नहीं आ रहा है सर, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कंफ्यूजन ही वाला चैप्टर ही है, इसीलिए नहीं समझ में आता है। देखो क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझो। अब ये कंपास भी दिखाएं, कंपास कैसा होता है। देखो सपोज दैट कि यहाँ एक कंपास है, दिख रहा है, सपोज दैट क्या है, सपोज दैट यहाँ एक कंपास रखती है, ठीक है, ये मेरा कंपास है, समझ में आ गया। ये कंपास का ऐसा नीडल, नीडल होता है, ये मैग्नेटिक नीडल इसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये मैग्नेटिक निडल जो है ना, जब यहाँ पे लेके आए हैं पास में, तो ये मैग्नेटिक निडल इधर मूव किया है, तो इस मैग्नेटिक निडल को क्या करा दो, इधर थोड़ा मूव करा दो। देखो इस मैग्नेटिक निडल को थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, इस तरफ मूव करा दिए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ, ये मैग्नेटिक निडल नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ वाला, यानी कि जब यहाँ पे कंपास को लेके आए तो मैग्नेटिक निडल जो डायरेक्शन शो कर रहा है उसका टेंजेंट ले लेंगे, उसका क्या लेंगे, टेंजेंट पाथ। देखना टेंजेंट पाथ ले रहे हैं हम, ऑरेंज कलर से, ऑरेंज कलर से ले, नहीं इस कलर से, देखना इसका टेंजेंट पाथ ले रहा है, ये टेंजेंट पाथ है, यही टेंजेंट पाथ है, थोड़ा सा और इंक्लाइंड होगा ऐसा, यही टेंजेंट पाथ है, क्लियर है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को बाहर से एक पॉइंट से टच करता हुआ जो लाइन जाता है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये मेरा टेंजेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर दे रहे हैं, ये देखो ये टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट लाइन है, क्लियर है। टेंजेंट लाइन क्या है, इस टेंजेंट लाइन का जो एरो होगा, जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन क्या, देखो तो मेरा मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। एक एग्जांपल और ले लो सर, एक एग्जांपल सर और ले लोगे तो थोड़ा क्लियर और अच्छा हो जाएगा। तो रखो यहाँ पे कंपास को, सपोज यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपास को रखते हैं, तो यहाँ कंपास को रख दिए, ठीक। अब जब यहाँ पे रखें तो क्या करेगा, अब ये सब एक्सपेरिमेंट का चीज़ है, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि मेरा नॉर्थ पोल थोड़ा इस तरफ है, नॉर्थ पोल किस तरफ है, इस तरफ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। तो अगेन जब नॉर्थ पोल ये मिल गया ना, तो इसका टेंजेंट लेंगे, लो टेंजेंट भाई, लो टेंजेंट। जब टेंजेंट इस पे लिए, देखो टेंजेंट लिया,
जब टेंजेंट लिया तो देखो इसका डायरेक्शन क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो फिर से ये, तो सारे पॉइंट को क्या करते चले जाते हैं, मिक्स करते चले जाते हैं, पॉइंट को क्या करते चले जाते हैं, इस्टेब्लिश्ड करते चले जाते हैं। देखो ये पॉइंट मिला, यहाँ पे ये डायरेक्शन मिला, फिर आगे कंपास रखेंगे, फिर हमको कोई ये पॉइंट मिलेगा, फिर आगे कंपास रखेंगे, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मिला, फिर आगे रखे, ये पॉइंट मिला, सारे पॉइंट को क्या कर दिए, फिर जाके मिला दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गया, पाथ मिल गया। समझ में आया कैसे करते हैं? चलो ठीक है, तो यही वाला पॉइंट था, ठीक है। और इसके पैटर्न को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को अलग अलग एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं हम लोग, शो करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ही तो हुआ, ये एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा रफ एक्सपेरिमेंट हो गया, थोड़ा सुंदर देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जो लैब में होता है वो खूबसूरती से होता है। उसके लिए पिक्चर लगाए हुए हैं यार, टेंशन नहीं लो। ये देखो पिक्चर आ ही गई, पिक्चर अपना आ ही गया। ये चीज़ थोड़ा सा अगर हम ऐसा जूम आउट कर दें ना तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा मेरे हिसाब से। चलो देखना आप, ये देखो ये मैग्नेटिक बार है, दिस इज मैग्नेटिक बार, ये बाहर बाहर क्या है मेरा, मैग्नेटिक बार है। अरे ये मैग्नेटिक बार नहीं है यार, क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक बार रखा है बीच में, ये मैग्नेटिक बार है, देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये मैग्नेटिक बार दिख रहा है, दिख रहा है सर। ये सर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कैसे पहचाने? जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है जहाँ से, वो पोल कौन सा पोल हो जाता है, नॉर्थ पोल। देखो यहाँ से तुमको सब ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है, सारा फील्ड लाइंस, देखो कितना सारा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है तुमको मर्ज होते हुए, इसमें सारा फील्ड लाइंस इधर मर्ज होते, तो ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है ये, तो ये पोल नॉर्थ पोल कहला गया, और वो क्या पोल कहला गया, साउथ पोल। दिख रहा है कितना खूबसूरत बन रहा है ये, दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से ही निकला है फील्ड लाइंस। देखो कितना सारा एक्सपेरिमेंट, कितना सारा फील्ड लाइंस है, दिख रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर्म होता है, देखो कितना सारा है सब, देखो इसके बीच में कितना सारा, उतना तो हम बना भी नहीं पाएंगे जितना सारा है, दिख रहा है सब इसी तरीके से बनता है, दिख रहा है। और सर्कुलर पाथ, सर्कुलर लूप एक कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्कुलर लूप कंप्लीट कर रहा है। और इनसाइड द मैग्नेट ये कैसा करता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, समझ में आ रहा है? तो अंदर में साउथ से नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ से साउथ, सो एज टू कंप्लीट अ सर्कल, सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आगे समझ में? अब पिक्चर क्लियर होगा मेरे हिसाब से। देखो ये कंपास है, दिस इज द कंपास विच वी वर टॉकिंग अबाउट, यही वो कंपास है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसको मैग्नेटिक कंपास भी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। इसका ये जो निडल होता है ना, ये दिख रहा है तुमको रेड कलर से, निडल दिख रहा है, ये निडल लगा रहता है और एक इधर निडल होता है, ठीक है, एक इधर निडल एक इधर निडल। ये इस पे लिखा है नॉर्थ, ठीक है, इधर नॉर्थ नहीं लिखा है, वो वेस्ट लिखा है, इधर लिखा है, ये साउथ लिखा है और इधर नॉर्थ लिखा है। तो दिख रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शन, सारा डायरेक्शन लिखा रहता है, ठीक है। तो सारा डायरेक्शन जो लिखा हुआ है ना, ठीक, तो अब ये मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही पास में रखेंगे, इसका ये जो नॉर्थ पार्ट वाला निडल है, ये वाला निडल, वो जो डायरेक्शन हमको देते चला जाएगा, उसका टेंजेंट ले लेके पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ही पैटर्न ड्रॉ होता है। तो मेरे हिसाब से मैग्नेटिक निडल समझ में आ गया, मैग्नेटिक कंपास। तो इसको कंपास कहते हैं, आपके स्कूल में लैब में रखा होगा, नहीं भी रखा होगा तो जाके गूगल पे सर्च कर लो, या यहाँ तो दिखाई दी, इसी को मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। ये जो अंदर निडल होता है ना, वो मैग्नेट का होता है, इसका जो निडल होता है ये मैग्नेट का होता है, यही मूव करता है अंदर में। ये बाहर के जो केस होता है ये नॉन मेटालिक केस होता है, नॉन मैग्नेट केस होता है, ठीक है। ये कोई मेटल का नहीं बना रहता है, जिसके कारण से कोई एरर हमको नहीं मिले, जिसके कारण कोई एरर नहीं मिले। और इसके ऊपर एक ग्लास का ऊपर से क्या होता है, कवर होता है, ग्लास का कवर, ताकि अंदर डस्ट नहीं जाए, बस इसलिए। ये एंगल बताता है सारा, कितने एंगल पे घूमा है, क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला तो स्लाइड पूरा हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया कि कंपास कैसे हमको, पैटर्न को कैसे कंपास बतलाता है। ये देखो पैटर्न दिख रहा है, ये सारा कंपास दिख रहा है। तो पहले पैटर्न नहीं बना था, पहले क्या बना होगा, पहले कंपास रखे होंगे, यहाँ पे कंपास रखे हैं, उसके बाद यहाँ कंपास रखे हैं, फिर इधर कंपास रखे हैं। कंपास एक जगह पहले रखते हैं। चलो एक एक करके बताओ, ये समझ जाओगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोकेट करते हैं पैटर्न को। देखो कंपास इधर रखें, ठीक है, कंपास का ये रहा निडल, ये रहा मैग्नेटिक निडल कंपास का, ठीक। अब यहाँ जब रखें तो कंपास का मैग्नेटिक निडल किधर फेस किए हुए हैं, नॉर्थ,
इस तरफ फेस किए हुए हैं, इस तरफ फेस है नॉर्थ, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिए कि भाई इस तरफ पॉइंट लगा दो। अब इसके आगे जैसे ही तो यहाँ से नॉर्थ पोल से एक लाइन भी ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट तक, कर दिए लाइन ड्रॉ। अब देखते चलना कैसे कैसे हम लोग कर लेंगे इसको। देखो देखते चलना कैसे कैसे करेंगे। एक चीज़ मस्त यहाँ पे होगा अपना, ठीक है, लाइन बनते चला जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ था तो यहाँ पॉइंट डाल दिए, नॉर्थ था तो यहाँ पॉइंट डाल दिए, ठीक, पॉइंट डाल दिए और ये मैच कर दिए लाइन को, कर दिए। फिर यहाँ कंपास रखें, कहाँ पे देखना, यहाँ पे कंपास रखाया। जब यहाँ पे कंपास रखाया तो इसका नीडल इस तरफ शो कर रहा है अब नॉर्थ, तो नॉर्थ उधर शो कर रहा है, तो फिर वहाँ पे एक पॉइंट लगाएं और फिर एक लाइन ज्वाइन कर दिए, फिर रखें, फिर लाइन ज्वाइन किए, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ पे मिला तो यहाँ लाइन ज्वाइन किए, फिर इधर रखें, ये पॉइंट मिला तो फिर इसको ज्वाइन किए, यहाँ रखें, ये पॉइंट मिला इसको ज्वाइन किए, इधर रखें, ये पॉइंट मिला इसको ज्वाइन किए, इधर ये पॉइंट मिला इसको ज्वाइन, ये पॉइंट मिला इसको ज्वाइंट, ये पॉइंट मिला इसको ज्वाइन, और आखिर में ये पॉइंट मिला तो इसको ज्वाइन। देखो बन गया। और ऐसे ही नीचे में होता है। तो इसी तरीके से कंपास क्या करता है, हमको हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को लोकेट करने में, ड्रॉ करने में। बन गया, ये बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छे से, इज इट विजिबल क्लियरली और नॉट? ठीक है, हो गया। अब आप समझो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट तो यार हर कुछ है ना। कंपास क्या होता है, कंपास का डेफिनेशन है, कंपास क्या होता है, एक छोटा सा पाइवेटेड मैग्नेट होता है उसके अंदर में, ठीक है, जो कि पॉइंटर फॉर्म में रहता है। इसी पाइवेटेड मैग्नेट को क्या रहता है, पाइवेटेड का मतलब क्या, उठा हुआ रहता है ये मैग्नेट सरफेस है, ये चिपका हुआ नहीं रहता, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इससे चिपका हुआ नहीं रहता, ये ऊपर थोड़ा खिसका रहता है ताकि हिल सके। इसका काम क्या है, मूव रोटेट करना अपने एक्सिस पे, तो ये थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो पाइवेटेड है यानी कि उठा हुआ है, छोटा सा होता है, टीनी दिख ही रहा है, छोटा सा है, मैग्नेट का बना होता है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आसानी से क्या कर सके, टर्न कर सके। ये जो इनक्लोज्ड होता है नॉन मैग्नेटिक मेटल केस के साथ इनक्लोज्ड होता है, ये जो बाहर का केस है ना, ये नॉन मैग्नेटिक मेटल केस है, यानी ये मैग्नेट के कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ गया, चिपकेगा नहीं मैग्नेट से, ठीक है। तो ये नॉन मैग्नेटिक मेटल केस होता है, जिसके टॉप पे क्या होता है, ग्लास कवर होता है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो तुमको साफ साफ ये वाला हिस्सा जो तुमको दिख रहा है जिससे नीडल अंदर, तो यहाँ पे ग्लास कवर होता है सर्कल पे, क्लियर है। तो ये मैग्नेट का हो गया, कंपास का हो गया। अब आप यार प्रॉपर्टीज अगर देख लें एक बार जल्दी जल्दी से कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या है। ये 4 प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है। पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाके मर्ज करता है, एक्सेप्ट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर छोड़ के। मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है, और वो भी क्यों होता है, टू क्या होता है, टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रेंथ का है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जितना कम गैप होगा, मैग्नेट उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और जितना ज़्यादा लाइन होगा, बीच में गैप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेट उतना कम पावर होगा, यानी उतना वीक होगा। तो यही पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन कितना नज़दीक है, जितना ज़्यादा नज़दीक है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे उतना स्ट्रेंथ का है, और जितना दूर है फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उतना कमजोर है, वहाँ पे उतना वीक है, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये तो पॉइंट हो गया कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, लिखना तो तुमको यही है, अगर लिखना भी तो ये पॉइंट लिख देना, ठीक है। मतलब कि क्या, कौन सा पॉइंट बता देना है, हाईलाइट कर देना है, ये वाला, नो टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर, बस यहीं तक ना, ये लो, बस यहीं तक लिखना। क्यों, अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे कि क्यों नहीं, इसका आ जाता है कभी कभी, ये बताओ क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये बार मैग्नेट बना लो एक, जल्दी से जल्दी यार, टाइम हो गया ना अच्छा खासा अपना। देखो ये नॉर्थ पोल यहाँ कहीं सपोज दैट कंपास रखा होगा भाई, तो यहीं कंपास एक ले लो, ठीक। अब समझना एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, तो पहले तो इंटरसेक्ट करा के दिखाते हैं कि इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ पे मान लो इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे
एक कंपास बना दो जल्दी से, बना दिया कंपास। अब जरा देखना क्या हम कहना चाह रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वो समझने की कोशिश करना। देखना ये कंपास बतला रहा है सपोज कि नॉर्थ पोल भाई इस तरफ है, नॉर्थ पोल किधर है, इस तरफ है, कुछ ऐसा। नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन तो इधर ही है ना, तो नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। तो हम बोले कि ठीक है, इसके टेंजेंट लिए और यहाँ पे क्या कर दिए, पॉइंट काट दिए। देखना अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट काट दिए भाई, यहाँ पे क्या कर दिए, एक पॉइंट काट दिए, टेंजेंट पे पॉइंट काट दिए। ठीक है कि इधर है, ठीक है भाई, पॉइंट काट दिए। अच्छा एक चीज़ और, ये मैग्नेट, तो ये ऊपर वाले मैग्नेट, ये किसका हो गया, ये ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हो गया पॉइंट। ठीक है, अभी अभी जब एक और मैग्नेट, एक और कंपास यहाँ पे रखें, जब एक और कंपास यहाँ पे रखें, तो वो इसी पॉइंट पे बोल रहा है कि किधर फेस कर रहा है। अब समझना, उसको इरेज कर दे, इस वाले हम हिस्से को इरेज कर दे रहे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है अब, अरे यार क्या था, भूल चला गया। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है जाने दो। देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर करके कर दे रहे हैं, ये कलर नहीं, ये कलर। चलो देखो, जब ये, तो ये ऊपर वाले मैग्नेटिक लाइन के लिए काम हो गया। अब जब नीचे वाले मैग्नेटिक लाइन के लिए आए, तो वो कह रहा है कि भाई नॉर्थ तो इधर है, नॉर्थ तो इधर है, तो हम इधर लोकेट कर दिए पॉइंट, टेंजेंट डाल के इधर लोकेट कर दिए। अब बताओ ये कभी हो सकता है कि एक ही सिंगल पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन बताए। एक सिंगल, अगर ये में, अगर हम ईस्ट में खड़े हैं तो भाई ईस्ट फेसिंग है मेरा, ईस्ट के साथ साथ हम एक साथ में वेस्ट कैसे आ सकते हैं, या कोई और डायरेक्शन में कैसे मेरा फेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की अगर बात करें, तो एक कंपास क्या कह रहा था, एक कंपास कह रहा था कि ये इस तरफ जा रहा है, दूसरा कंपास कह रहा था इसका नॉर्थ इस तरफ है। तो एक ही पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे कंपास बता सकता है। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि ये कभी भी क्या होता है, इसका कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। आप लोग को तो सिर्फ ये समझना है कि इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, तो कंपास, क्योंकि ये उसका रीजन नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं शो कर सकता है कंपास, ठीक है। चौथा पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के जो पोल्स होता है ना, वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़दीक होता है। अगर ये बात करें ना, अगर ये बात करें, अगर इसकी बात करें हम लोग, इसको अगर इरेज कर दे रहे हैं, तो देखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास में सब आपस में है, सटा सटा है। देखो कितना सटा सटा है, और जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं गैप बढ़ते चला जाता है आपस में। गैप क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। वो दिख भी रहा होगा आसानी से, पोल्स के पास देखो कितना चिपक चिपक के सब आपस में है, सब आपस में चिपक चिपक के। तो ऐसा ही होता है, ये भी नेचर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो बोर्ड्स में आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी लिख देना। और चलो आज का आखिरी पॉइंट, आखिरी क्या कहते हैं इसको, आखिरी टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ भी एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि कंपास को अगर हम नॉर्मली फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो उसका मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है और नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। क्या है जो उसको नॉर्थ की तरफ मूव करा दे रहा है, वो मैग्नेट है ना, नीडल, वो तो मैग्नेट है। तो मैग्नेट है तो कुछ तो होगा जो उसको मूव करा दे रहा है, कुछ तो है जो उसको नॉर्थ पोल की तरफ मूव करा दे रहा है। तो वो होता है अर्थ का अपना मैग्नेट। अर्थ के मैग्नेट के कारण फ्रीली सस्पेंडेड कंपास का भी नीडल क्या हो जाता है, खिसक जाता है। तो वही पॉइंट लिखा कि एज वी नो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, फिर भी वो नॉर्थ पोल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ खुद भी एक क्या है, अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज मैग्नेट। अर्थ भी क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। तो शेप ऑफ अर्थ मैग्नेट क्या है, वो ये वाला पॉइंट कर लो मार्क। अर्थ मैग्नेट का जो शेप है वो करीब करीब बार मैग्नेट की तरह ही माना गया है। स्टडी में पता चला है बार मैग्नेट की तरह माना गया। कैसा माना गया है, आओ देखो भाई कैसा माना गया है। देखो ऐसा माना गया, ये अर्थ दिख रहा है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक बार मैग्नेट को माना गया कि एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है, क्योंकि आयरन कोर, मोल्टेन फॉर्म में आयरन कोर भी यहाँ प्रेजेंट है।
समझ में आ रहा है। और इसका जो लेंथ है, इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो देखना करीब 1/5 है। क्या है? लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, लेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट बात कर लो, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो लेंथ है ना वो करीब 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ माना गया है। एक 1/5 डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना होता है? अर्थ का डायमीटर होता है 12,400 किलोमीटर अप्रॉक्स, 12,400 किलोमीटर। जब ये कटेगा तो ये कितना बनेगा? 2, 24, 4, 40, 80, देखो इतना, इतना लंबा है। इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 2,480 किलोमीटर, इतना लंबा इसका लेंथ है बार मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का, ठीक है। इतना लेंथ है इसका। हाँ, तो यही वाला है कि एस्टिमेटेड लेंथ क्या है मैं इसका, एस्टिमेटेड लेंथ कितना है? 2480 किलोमीटर्स है। कहाँ से आया? क्योंकि पता चला स्टडी में कि 1/5 करीब है, करीब कितना है? 1/5 लेंथ का है अर्थ के डायमीटर का, तो अर्थ के डायमीटर का 1/5 ले लिए। अच्छा, एक पॉइंट और, इसका जो अर्थ का जो एक्सिस पॉइंट है ना, अर्थ का जो एक्सिस वाला पॉइंट है, अर्थ का जो एक्सिस है वो इसके फील्ड लाइन से 15 डिग्री का एंगल बनाता है। ज्योग्राफिकल एक्सिस देखो, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस की बात करें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ये वाला हिस्सा, और ये ज्योग्राफिकल साउथ हिस्सा है, ठीक है। मैग्नेट का क्या काम है? मैग्नेट अपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैग्नेट का साउथ वाला हिस्सा किधर, किस तरफ रहेगा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ रहेगा? ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा। अपोजिट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियस है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। और देखो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अर्थ का होता है। ये भी बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नॉर्थ पोल से इमर्ज कर रहा है और किस में जाके समा जा रहा है? साउथ पोल में समा जा रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी कंक्लूडेड नाउ दैट एन मैग्नेटिक इफेक्ट करंट कैन कॉज इन मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ ऑल्सो। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अर्थ में भी मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो दिख भी रहा है कि कंपास आखिर हिल कैसे रहा है, अर्थ में मैग्नेटिज्म है तभी तो हिल रहा है। और ये मैग्नेटिज्म किस कारण है? अर्थ के कोर के अंदर ना, अर्थ का मेंटल कोर होता है, मेंटल क्रस्ट कोर ऐसा, तो कोर में मोल्टेन फॉर्म ऑफ आयरन है, सॉफ्ट आयरन का मोल्टेन फॉर्म है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट आयरन के मोल्टेन फॉर्म के कारण और करंट के फ्लो के कारण क्या होता है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट की तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अर्थ खुद भी क्या है? एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव कह लो या ट्रू फॉल्स में कह लो कि अर्थ क्या ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है? तो यस, अर्थ इज ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों है ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट वो डिस्कस कर लिए हम लोग। ये था उसका डायग्राम, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। पसंद आया होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी आया तो भाई पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूरी है, बोर्ड आ रहा है, ठीक है। चलो, जब तक के लिए ख्याल रखो सब अपना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।